हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल थर्ड सेम में सर्वेइंग स्टार्ट करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है सर्वेइंग। ओके स्टूडेंट, सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग में हमने क्या क्या पढ़ना है? सर्वेइंग में हमने सबसे पहले पढ़ना है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी पॉइंट की पोजीशन हमने डिटरमाइन करनी है, चाहे वो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर हो या ग्राउंड सरफेस से नीचे हो। किसी पॉइंट की पोजीशन हमने डिटरमाइन करनी है, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड के सरफेस के ऊपर हो या ग्राउंड सरफेस के नीचे हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेवलिंग कहते हैं। तो सर्वेइंग में हमने सबसे पहले पढ़ना है लेवलिंग, ठीक है। कंपास सर्वेइंग, स्टूडेंट्स कंपास सर्वेइंग में हमने क्या पढ़ना है? कंपास सर्वेइंग में हमने एंगल निकालने हैं, एंगल मेजरमेंट करने हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या है कि जो भी पॉइंट हमने डिटरमाइन किए थे, जिन भी पॉइंट की लोकेशन हमने डिटरमाइन की थी, उन पॉइंट्स को हमें प्लेन टेबल के ऊपर एक ड्राइंग शीट लगा के उस ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, लेवलिंग में क्या आता है कि लेवलिंग में हमने सबसे पहले किसी पॉइंट को एस्टैब्लिश कर लेना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का लेवल हमने डिटरमाइन करना है। लेवल हमने किस प्रकार से डिटरमाइन करना है? मान लीजिए हमारे पास कोई बेंचमार्क दे दिया गया है। बेंचमार्क फिक्स पॉइंट होता है। मान लीजिए हमारा कॉलेज जो है वो कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज झाल में है, और इस कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोई पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं। इस पॉइंट का हमने लेवल डिटरमाइन करना है, और लेवल डिटरमाइन कहाँ से करना है? मान लीजिए कोसली में रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पे एक पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई। तो अब हमने ये डिटरमाइन करना है कि हमारा ये जो केसी कॉलेज है, ये कोसली में जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे जो पॉइंट है समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वहां से कितना ऊंचाई पे है, या फिर हमारा कॉलेज जो है कितनी ऊंचाई पे है, ये हमने लेवल में डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? लेवलिंग। तो सबसे पहले जो यूनिट है सर्वेइंग में, सर्वेइंग में सबसे पहले जो यूनिट है वो है चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में हमने क्या पढ़ना है स्टूडेंट? चेन सर्वेइंग में पढ़ना है कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमने डिटरमाइन करनी है। एक पॉइंट है ये ए और दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमने डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। तो डिस्टेंस हम इस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये करना होता है कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ए है। ये देखना होता है कि ये पॉइंट एक सीध में है या नहीं है। अगर ये एक सीध में नहीं होंगे, अगर ये थोड़े से इस प्रकार से होंगे, और अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर ली, तो ये इस डिस्टेंस की अपेक्षा ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है रेंजिंग। पहला जो स्टेप है वो है रेंजिंग। दूसरा जो स्टेप है वो है चेनिंग। और थर्ड जो स्टेप है वो है ऑफसेटिंग। सबसे पहला है रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। इन दो पॉइंटों के बीच में हमने रेंजिंग करना है। रेंजिंग का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है काफी दूर, काफी लंबी डिस्टेंस है, और
हमारे पास इतनी बड़ी टेप नहीं है, इतना बड़ा फीता नहीं है, इतनी बड़ी चैन नहीं है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इनके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टाब्लिश करने होते हैं, और इन इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टाब्लिश करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं रेंजिंग। रेंजिंग के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है आई जजमेंट के द्वारा और दूसरा होता है आई रेंजर के द्वारा। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों के बीच में हमने वो इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टाब्लिश करने हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंजिंग। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो दोनों पॉइंट है या बीच में बहुत सारे जो पॉइंट है वो इन पॉइंट की लाइन में आने चाहिए, इन दोनों पॉइंट की लाइन में आने चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेंजिंग। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे। इस प्रकार से हम इन दो पॉइंटों के बीच की टोटल डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं चेनिंग। और ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट हम करेंगे वो हम चेन के द्वारा करेंगे या टेप के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस हो गए, रेंजिंग और चेनिंग। रेंजिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि दो पॉइंटों के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टाब्लिश करने हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेंजिंग। ठीक है, दूसरा है चेनिंग। चेनिंग को हम टेप के द्वारा या चेन के द्वारा मेजरमेंट करेंगे। थर्ड है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफसेटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज की एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये वाली बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग। तो यहाँ से एक रोड जा रहा है, ये वाला रोड है। तो कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज इस रोड के या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर वो कुछ एंगल पे होगा या फिर कुछ एंगल पे होगा। ठीक है, तो कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो बिल्डिंग है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है या फिर किसी एंगल पे ये स्थित है। तो इस पोजीशन को इस्टाब्लिश करने की ये वाली जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं ऑफसेटिंग। कि कितने ऑफसेट पे है, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट पे है या ऑब्लिक ऑफसेट पे इस्टाब्लिश है, ये फाइंड आउट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ऑफसेटिंग। स्टूडेंट्स, तो चेन सर्वेइंग में हमने तीन प्रोसेस पढ़नी है। तीनों प्रोसेस हैं रेंजिंग, चेनिंग, ऑफसेटिंग। रेंजिंग किस प्रकार से करते हैं, उसके दो मेथड हैं। पहला है बाय आई जजमेंट, रेंजिंग के दो मेथड हैं। पहला है बाय आई जजमेंट, दूसरा है बाय रेंजर। स्टूडेंट्स, इन दो मेथड के द्वारा हम रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग क्या है, दो पॉइंटों के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टाब्लिश करना। तो दूसरा जो ऑपरेशन था वो था चेनिंग। चेनिंग में हम दो पॉइंटों के बीच में दूरी मेजर करेंगे। ठीक है, थर्ड था ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या था, पहला जो है वो है परपेंडिकुलर ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। दूसरा जो है वो है ऑब्लिक ऑफसेटिंग। जब कोई पॉइंट ये वाला पॉइंट किसी लाइन के परपेंडिकुलर स्थित हो, ये वाला ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग। और कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट किसी लाइन के किसी एंगल पे स्थित हो तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेटिंग। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हमने पहली यूनिट में पढ़नी है। ठीक है,
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।